नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग चाहे लाइफ में कितनी भी आफत क्यों ना आ जाए, बिल्कुल शांत और लेजर फोकस्ड रहते हैं, और वहीं बाकी लोग छोटी छोटी बातों से ही पूरी तरह टूट जाते हैं। आज एक ऐसी चर्चा शुरू होने वाली है, एक ऐसी मेंटल डिटॉक्स जर्नी जो शायद लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। कुछ ऐसे गहरे सीक्रेट्स हैं जो अभी सामने आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार क्या होता है ना, दिमाग बस बिना रुके भागता ही रहता है। बाहर से सब परफेक्टली नॉर्मल दिखता है, आसपास के लोग सोचते हैं कि सब कितना बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा शोर चल रहा होता है, एक बिल्कुल साइलेंट बैटल। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और उस एंग्जाइटी का एक ऐसा तूफान जिसे बाहर बैठा कोई इंसान देख ही नहीं सकता। और यकीन मानिए, यही लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन पता है, असली प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनका माइंड ना बस थक गया है, बहुत टायर्ड है। पर सच तो ये है कि माइंड थका नहीं है, वो टॉक्सिक हो चुका है। दूसरों से कंपैरिजन, अनजाने डर और नेगेटिविटी धीरे धीरे एक इंसान की असली पहचान, उसकी खुशी, सब कुछ अंदर ही अंदर खोखला करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग समझ ही नहीं पाते। अब जो बात मैं आगे बताने वाली हूं ना, वो शायद सबसे बड़ा सोल्यूशन साबित हो। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है, बदलाव कभी एक रात में नहीं आता। और यही एंट्री होती है हमारे पहले सीक्रेट की, जिसे कहते हैं काइजेन। इसका सिंपल सा मतलब है लगातार बेहतर बनना। हर दिन खुद को पिछले दिन से सिर्फ 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनाना। होता क्या है ना, जब अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश होती है तो दिमाग पैनिक करने लगता है और सारी मोटिवेशन 2 दिन में हवा हो जाती है। लेकिन ये जो काइजन है, ये बिल्कुल शांति से, बिना कोई शोर मचाए, आपकी पूरी रियलिटी को रीवायर कर देता है। अब सवाल ये है कि इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। बहुत ही सिंपल है। अचानक से पूरा रूटीन उल्टा पुल्टा करने के बजाय कल सुबह सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। दिन में 10 मिनट अकेले बैठकर मेडिटेशन कीजिए। और दिन भर में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको पकड़कर बस वहीं रोक दीजिए। पता है इससे क्या होगा? जब माइंड देखता है ना कि उसे ये छोटी छोटी जीत मिल रही है, तो वो अंदर से एक लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सीक्रेट की तरफ, जिसका नाम है शोगानाई। देखिए, हम इंसान ना अपनी पूरी लाइफ सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में निकाल देते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल वैसी ही है जैसे नंगे हाथों से पानी को पकड़ने की कोशिश करना। जितना कस के मुट्ठी बंद करेंगे, पानी उतनी ही तेजी से फिसल जाएगा। शोगनाई हमें यही सिखाता है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके खिलाफ लड़ना बंद करके उन्हें शांति से एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि असली शांति तभी मिलती है जब हम अनकंट्रोलेबल को रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। अगर रोज रोज की इस बेवजह मेंटल फाइट से आपको थकान महसूस होने लगी है और अब लगता है कि लाइफ में एक असली बदलाव आना ही चाहिए, तो अभी इसी वक्त कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, स्टार्ट। ये एक छोटा सा एक्शन लगेगा, पर ये माइक्रो कमिटमेंट इस बात का सबूत बनेगा कि आज से खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फैसला फाइनली हो चुका है। लेकिन एक सवाल है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद भी दिमाग पूरी तरह शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों, अंदर का शोर बहुत ज्यादा है। एंडलेसली बजती हुई नोटिफिकेशंस, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस, और जिंदगी में एक सेकंड की भी खामोशी का ना होना। और यहीं आता है तीसरा सीक्रेट, जिसे कहते हैं मगे। मगे का मतलब होता है पर्पसफुल एम्प्टीनेस, यानी वो खाली जगह, वो खामोशी जहां दिमाग फाइनली फ्रीली सांस ले पाता है। यकीन मानिए, ये किसी ओवरलोडेड और थके हुए माइंड के लिए एक दवा का काम करता है। और खामोशी के इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है एक और शानदार सीक्रेट, इकिगाई। क्या कभी सोचा है, इस दुनिया के सबसे थके हुए लोग हमेशा वो नहीं होते जो फिजिकली सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना किसी पर्पस के जी रहे हैं। इकिगाई इन 4 मेन पिलर से बनता है। जब इंसान के पास रोज सुबह उठने की एक असली वजह होती है, जब उसका पैशन, उसकी स्किल्स और दुनिया की जरूरत एक ही जगह मिल जाते हैं, तो वो उस खोखले बिजनेस की अजीब सी थकान से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो यहाँ ना एक छोटा सा पर बहुत जरूरी टास्क है। आज अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालिए, बिना किसी फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, शांति से बैठकर बहुत ईमानदारी से सोचिए, ऐसी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जो आगे बढ़ने से रोक रही है। और पता है क्यों? क्योंकि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा ना, तब तक उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद लाइफ को देखने का चश्मा ही बदल दे। 5वां सीक्रेट है वाबी साबी। जापान में क्या होता है, जब एक कप टूट जाता है तो उसे कचरे में फेंका नहीं जाता,
उसकी दरारों को, उसके क्रैक्स को प्योर सोने से यानी गोल्ड से जोड़ा जाता है। इस आर्ट को किंसुगी कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग छुपा है। इंसान की मिस्टेक्स, उसके इमोशनल स्कार्स, उसके फ्लॉज या कमजोरियां नहीं होती, बल्कि वही उसकी असली स्ट्रेंथ होते हैं। जिंदगी की असली आज़ादी और खूबसूरती उसके इम्परफेक्ट होने में ही तो छुपी है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। एक तरफ ये सोसाइटी हमें परफेक्ट बनने का एक झूठा टॉक्सिक इल्यूजन बेच रही है कि बस परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, परफेक्ट करियर होना चाहिए, परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये जापानीज विजडम हमें सिखाती है कि रियल, इम्परफेक्ट और लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रोसेस को सेलिब्रेट करें। ये जो परफेक्शन के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं ना, यही इंसान को अंदर से तोड़ रहे हैं। उन्हें छोड़ देना, उनसे आज़ाद हो जाना ही असली खुशी है। और इस टॉक्सिक परफेक्शन वाले कल्चर का सबसे खतरनाक हिस्सा जानते हैं क्या है? कंपैरिजन, खुद की दूसरों से तुलना करना। ये एक ऐसा साइलेंट पॉइजन है जो किसी भी इंसान के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देता है। यहाँ उबैतोरी का प्रिंसिपल हमें एक सच्चाई समझाता है। देखिए, हर इंसान की अपनी एक अलग टाइमलाइन होती है। जैसे चेरी, प्लम, पीच और एप्रिकॉट, ये सभी पेड़ अलग अलग वक्त पे खिलते हैं। वैसे ही हर किसी की टाइमिंग, हर किसी की कहानी भी अलग है। लाइफ में लेट खिलना या लेट आगे बढ़ना कोई फेलियर नहीं होता। अपनी रफ्तार से बढ़ना कोई वीकनेस नहीं है। एक और बड़ी सच्चाई ये भी है कि आज हम सब बस कंक्रीट की दीवारों और इन चमकती हुई स्क्रीन्स के बीच फंस कर रह गए हैं। और यही काम आता है सातवां सीक्रेट, शिनरिन योकू, यानी फॉरेस्ट बेथिंग। अपने थके हुए और स्ट्रेस से भरे नर्वस सिस्टम को हील करने का सबसे नेचुरल तरीका है खुद को नेचर के बीच ले जाना। पेड़ों के बीच वक्त बिताने से, उनकी आवाज़ों को फील करने से दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन्स नेचुरली लेवल पर आ जाते हैं। और अब वक्त है आखिरी और सबसे पावरफुल सीक्रेट का। एक ऐसा सीक्रेट जो कभी समुराई वॉरियर्स की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, ज़ानशिन। इसका सीधा सा मतलब है रिलैक्स्ड अवेयरनेस। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, कितना भी केओस हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन अंदर से पूरी तरह प्रेजेंट और इमोशनली कंट्रोल्ड रहना। असली ताकत फिजिकल मसल्स में नहीं होती, बल्कि इस मेंटल अवेयरनेस में होती है, ताकि दिमाग को बाहर और अंदर के तूफानों से बचाया जा सके। तो भाई, सवाल वही है, इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आते हुए देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, पर उन पर फौरन रिएक्ट न करें। गुस्सा आए तो उस गुस्से को पहचानें कि हाँ, गुस्सा आ रहा है, पर उसके गुलाम कभी ना बने। मुश्किल वक्त में बस उस स्टिलनेस को, उस शांति को मेंटेन रखें, ताकि दिमाग हर छोटी बारीक बात पर किसी एंग्शियस ऑटोपायलट मोड पर न चला जाए। ये छोटा सा कंट्रोल ही एक दिन इंसान को अनस्टॉपेबल बना देता है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, गेम तभी बदलेगा जब उस गेम को खेलने वाला बदलेगा। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कि इंसान खुद हार ना मान ले। डर लग रहा है ना? उस डर के ठीक पीछे ही आपकी असली ग्रोथ छुपी होती है। डिसिप्लिन, हिम्मत और लगातार एक्शन, यही वो आखिरी वेपन्स है जो किसी भी मेंटल स्ट्रेंथ को फौलाद बनाते हैं। आज जो पेन महसूस हो रहा है वो कल की पावर बनने वाला है। बस एक शर्त है, बीच में रुकना नहीं है। लेकिन इस पूरे सफर के दौरान शांत रहना और अंदर सब्र रखना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसकी जड़ों को मिट्टी में गहरा उतरने के लिए वक्त लगता है। खुद को थोड़ा वक्त देना, रेस्ट देना भी इस ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाइए और इस लगातार चलने वाले सफर की खूबसूरती पर ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है, सक्सेस किसी को एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी आखिर में हमेशा उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो रुकने का नाम नहीं लेते, जो बस लगातार चलते रहते हैं। अगर आज के दिन भी सब कुछ एक स्ट्रगल जैसा लग रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं है। अभी कमेंट में आकर लिखिए, मेरा वक्त भी आएगा। अगर इस चर्चा से दिमाग को थोड़ी सी भी शांति और सही डायरेक्शन मिली है और सच में लाइफ बदलने का इरादा कर लिया है, तो इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना सफ़र जारी रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द।